गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग 7 जून की अपनी करंट अफेयर्स देखते हैं। सॉरी, बहुत दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। अब से रेगुलर इस टाइम पे रोज क्लास होगी, ठीक है। चलो, पहला न्यूज़ हमारी आ रही है इंडिया माली फोरम की। इंडिया एंड माली। इंडिया, हमको पता है हमारा देश इंडिया है। माली कहाँ है? एक कंट्री इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कंट्री है। इन दोनों के बीच में एक बायलेटरल ट्राई हुआ है। बायलेटरल मीन्स वेयर टू पार्टीज आर देयर। वन पार्टी इंडिया है और सेकेंड पार्टी माली है। बायलेटरल मतलब जहां दो अलग अलग कंट्री मिलकर आपस में कुछ डिसीजन ले, ठीक है। तो उन्होंने बायलेटरल टाई हुआ है। किससे रिलेटेड? ट्रेड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। ठीक। लॉन्च ऑफ इंडिया माली बिजनेस काउंसिल को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया और माली के बीच में कोई बायलेटरल टाई इस्टेब्लिश किया गया, मतलब ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है, ठीक है। किसके किसके बीच में? ट्रेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। चलो, अब लोग माली की कैपिटल देखते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? बमाको। बमाको इज द कैपिटल ऑफ माले, ठीक है। ये इज अ लैंडलॉक नेशन। लैंडलॉक नेशन क्या होता है कि मान लो ये एक नेशन है ए, ठीक है, इसके इधर एक नेशन है बी, इसके इधर एक नेशन है सी, इधर है ऐसे करके डी, और यहाँ पे ओशन है, ठीक है। तो ए के पास ओशन का एक्सेस नहीं है। ए ओशन नहीं जा सकता डायरेक्टली, उसको या तो बी के थ्रू जाना पड़ेगा या सी के थ्रू या डी के थ्रू, ठीक है। डायरेक्टली वो ओशन पे एक्सेस नहीं ले सकता। तो दैट मीन्स इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो माले क्या है? लैंड लॉक नेशन है, ठीक है। दो रिवर इसमें जो इंपॉर्टेंट बहती है, टू रिवर दैट फ्लोज हियर आर नाइजर एंड सेनेगल। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली हम लोग ने इंडिया माले फोरम 2026 के बारे में सुना था, तो इन दिस रिगार्डिंग कौन सी दो रिवर है जो माले में फ्लो करती है? तो उसका आंसर होगा नाइजर एंड सेनेगल रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे माले हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड, आयरन और बॉक्साइट, लिथियम, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो अगर आपके इस कंट्री के साथ रिलेशन होंगे तो कल के दिन, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत पुअर नेशन है। अफ्रीका जो पूरी कंट्री है, जितनी भी कंट्रीज है अफ्रीकन की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ये सब काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो अगर कल के दिन इंडिया इनके साथ टाई स्टैब्लिश करेगा तो इंडिया इनकी गोल्ड में निकालने में, आयरन, बॉक्साइड, लिथियम, इन सब को निकालने में हेल्प करेगा, तो इंडिया को ही इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखो, हाईएस्ट पीक क्या है? हम्बोरी टोंडो। कहाँ का? माली का, ठीक है। माली का हाईएस्ट पीक क्या है? हम्बोरी टोंडो, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्लियर है। पहली न्यूज़ क्या है कि इंडिया और माले के बीच में एक कॉपरेशन डील एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। किस चीज़ को लेके ये एग्रीमेंट है? ट्रेड को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है, एजुकेशन को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, इन सब को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ पे हमें आ रही है आकाश तरंग डिफेंस सिस्टम, ठीक है। आकाश तरंग डिफेंस सिस्टम, MRSAM एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और VSHROAD ये एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फॉर लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है VSHROAD, ठीक है। ये 3 इंडिया जो है एक्वायर कर रही है। एक्वायर कर रही मतलब खरीद रही है, ठीक है। चलो देखते क्या है। इंडिया 5200 करोड़, 5200 करोड़ क्या हो रही है? डिफेंस एक्विजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफेंस एक्विजिशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतना पैसा दे रही है क्या एक्वायर करने के लिए? ये 3 सिस्टम है, 1, 2 एंड 3, दीज 3 सिस्टम, ठीक है। इसको मैनपैड भी बोलते हैं। जो ये VSHORAD है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको बोलते हैं मैनपैड, ठीक है। याद रखना, इसको मैनपैड भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो इन तीनों को खरीदने के लिए गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है? 52,000 करोड़ रुपीस। कितना? 52,000 करोड़ रुपीस। अच्छा, जैसे अब ये मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें इतना पैसा लगा रही है, तो पैसा कैसे कौन लगा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक बॉडी होती है, इसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। क्या नाम है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये 52,000 करोड़ रुपए का इन्होंने
क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि इतने रुपीस इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग खर्च करेंगे, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे आकाश तरंग को, MRSAM को और मैनपैड को। ठीक है, क्लियर है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये जो हमारा आकाश तरंग है, ये क्या है, ये एक तरह का क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम है, जो कि केपेबल है, सॉफ्ट डिफेंस सिस्टम इसको कह सकते हैं। सॉफ्ट डिफेंस सिस्टम मींस कि इसका जो मेथड है वो ऐसा नहीं है कि सामने से कोई थ्रेट आ रहा होगा ये उस पर बॉम्बिंग करेगा, नहीं। जो आकाश तरंग है ये सामने से, मान लो ये हमारा, मान लो डिफेंस सिस्टम है, आकाश तरंग यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अब सामने से कोई थ्रेट्स आ रहे हैं, जो थ्रेट्स कौन आ रहे हैं, ड्रोन्स। फॉर ड्रोन्स के लिए इसको यूज किया जा रहा है। हम लोग इतने दिन से न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उस सब में न्यूज़ में क्या एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि उसमें ड्रोन से रिलेटेड जो वॉरफेयर है उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ड्रोन्स बहुत छोटे होते हैं और ये जब अटैक करते हैं तो डैमेज बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। तो इनको थ्रेट को रोकने के लिए आकाश तारंग करके इस सिस्टम को लॉन्च किया गया। अब ये क्या करेगा, इन ड्रोन में कोई मिसाइल अटैक नहीं करेगा, ये नो मिसाइल अटैक। इसका काम है सॉफ्ट अटैक करना। सॉफ्ट अटैक मींस जैसे अब ये ड्रोन सामने से इतने सारे आ रहे हैं, अब ये क्या करेगा, अब इन ड्रोन्स को एनिमी कंट्री में कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होगा, कोई सिग्नल भेज रहा होगा, ये सिग्नल रिसीव कर रहे होंगे, ये आकाश तरंग इस सिग्नल को ही खत्म कर देगा। अब इस सिग्नल को खत्म कर दिया, अब इस आदमी का इन ड्रोन से कनेक्शन खत्म हो गया जो ऑपरेट कर रहा था, देयर विल बी नो कनेक्शन। तो ये ड्रोन्स क्या होंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वहीं पे घूमते रहेंगे और फिर जब बैटरी डेड होगी तो गिर जाएंगे। दूसरा ये क्या करेगा, इन ड्रोन में ऐसी फ्रीक्वेंसी से अटैक करेगा कि ये ड्रोन्स जो है अपने डायरेक्शन भूल जाएंगे और हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन चले जाएं, या इन ड्रोन की फंक्शनिंग ही खराब कर देगा और चलते चलते ड्रोन एकदम से रुक के नीचे गिर जाए। तो ये हमारे पास है आकाश तरंग। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है MRSAM। MRSAM, ये MRSAM एक मिसाइल बनाई गई है, किसने, इंडिया एंड इजराइल ने मिलके। ठीक है, इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और ये बैरक 8 मिसाइल की कॉपी है। इट इज अ कॉपी ऑफ बैरक 8 मिसाइल। इसका नाम है MRSAM। ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर MRSAM का फुल फॉर्म जानना है किसी को तो क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये भी कोई एरियल थ्रेट्स आ रहा होगा हमारे ऊपर हवा से तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। रेंज इसकी क्या है, 70 किलोमीटर। इंडिया एंड इजराइल ने मिलकर इसको बनाया है। बैरक 8 मिसाइल का ये कॉपी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आओ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही मैनपैड से रिलेटेड। मैनपैड रिलेटेड क्या है, जो लो ऑल्टीट्यूड से, मतलब ये एक तरह से ऐसे मिसाइल होती है जिसको आप, इस टाइप से मिसाइल होती है, इसको अपने कंधे पे, अपने शोल्डर पे पहन के आप लॉन्च करते हो। ठीक है, इस सिस्टम को, किसको, मैनपैड को। ठीक है, चलो टोटल अप्रूवल कितना है, 52,000 करोड़। किसने अप्रूव करा है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC ने। जो DAC के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, दैट विल बी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन होगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बताएगी कि कब कौन सी और क्या मिसाइल को एक्वायर करना है, कब कौन से सिस्टम को एक्वायर करना है। ठीक है, इंडियन आर्मी को। चलो देखो, सीबकथॉर्न इस टाइप का एक प्लांट होता है, बहुत, इसको सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, सुपर फूड होता है। ठीक है, ये हमारे जो है लेह लद्दाख हिमाचल वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इसको GI टैग मिला है, GI रिकॉग्निशन। स्पीति वैलीज वंडर प्लांट, इसको वंडर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वंडर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक, इसको सीबकथॉर्न को। ठीक है, स्पीति वैली सीबकथॉर्न ग्रांटेड GI टैग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं वंडर प्लांट से, या इसका एक नाम और क्या है, लद्दाख गोल्ड। ठीक, इन दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर में होता है, -43 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, -40 से 40 डिग्री सेल्सियस में। ऑरेंज येलो कलर की ये बेरी होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है, और अगर सॉल्टी होता है, मतलब अगर
एयर में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तब भी ये सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। लद्दाख, स्पीति वैली में ये मिलता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ सुपर फूड रिच इन विटामिन सी, बहुत रिच इन विटामिन सी होता है इसका। एक 1 पीस जो है कम से कम 100 आंवला के बराबर होता है, इतना ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। एक पीस में जितना विटामिन सी होगा उतने 100 आंवलाज में विटामिन सी होता है। तो इट इज़ वेरी रिच इन वो क्या विटामिन सी, और इट इज गिवन जीआई टैग। सी बकथॉर्न उसका नाम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम याद करने का कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, कैस्पियन कोबरा स्पॉटेड इन हिमाचल प्रदेश। कैस्पियन कोबरा को स्पॉट किया गया कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, एक सेकंड रुको बच्चों, एक न्यूज़ और इसकी ध्यान रखो कि अभी रिसेंटली जो है, सुनना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज़ है, ध्यान सुनना। देखो, मध्य प्रदेश ने फर्स्ट पोजीशन है किसमें? जीआई रजिस्ट्रेशन में, ठीक। और यूपी की फर्स्ट पोजीशन है किसमें? जीआई टैग में। देखो, दोनों चीजें अलग अलग है। देखो, जीआई रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट रैंक होना और जीआई टैग में फर्स्ट रैंक होना, मतलब जीआई मतलब मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश ने चेन्नई, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चेन्नई ऑफिस में भेजा जाता है कि जो प्रोडक्ट को हम लोग को जीआई टैग से अप्रूव कराना है, तो मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा अपने प्रोडक्ट कहाँ भेज रखे? चेन्नई फॉर द अप्रूवल फॉर द जीआई टैग। अभी अप्रूव नहीं हुए, अभी अप्रूवल के लिए भेजा है। तो सबसे ज्यादा किसने प्रोडक्ट भेजे हैं? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और यूपी फर्स्ट में जीआई टैग में है, मतलब यूपी के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग एट प्रेजेंट है। इस समय सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास है? दैट इज यूपी, ठीक है। क्लियर है? ये दो न्यूज़ है, अलग अलग है, फर्स्ट, दोनों ही फर्स्ट हैं। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन में। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो सी बकथॉर्न को आपको जीआई टैग देना है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन लेके कहाँ जाओगे? चेन्नई में, ठीक है। फिर चेन्नई में आप जब तक पेपर वर्क कराओगे, पेपर वर्क होगा, ठीक। पेपर वर्क होने के बाद आपके प्रोडक्ट को क्या मिल जाएगा? जीआई टैग। तो मध्य प्रदेश ने अभी सारे प्रोडक्ट चेन्नई में भेजे और वहां पे अभी पेपर वर्क हो रहा है, उस पर रिसर्च हो रही, देखा जा रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट कहीं और तो नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद उनको जब जीआई टैग मिलेगा तब देखा जाएगा मध्य प्रदेश के पास कितने जीआई टैग होते हैं। एट प्रेजेंट यूपी के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है, 83 जीआई टैग है यूपी के पास। चलो, नेक्स्ट न्यूज आ रही है हम लोग की, क्या? तो कैस्पियन कोबरा स्पॉटेड इन हिमाचल प्रदेश। जाहिर सी बात है, कैस्पियन कोबरा मतलब कैस्पियन सी के पास कहीं होगा। अब हिमाचल प्रदेश में दिखा है, तो इट्स अ बिग इशू, कैसे हिमाचल प्रदेश पे आ गया कैस्पियन सी, ठीक। कैस्पियन सी कहाँ है हमारी? सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। कैस्पियन सी कहाँ है हमारी? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज क्या है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो वहाँ का कोबरा जो है कहाँ पे स्पॉट हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखो, साइंटिफिक नेम नाजा ऑक्सियाना, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो बस, नाजा ऑक्सियाना, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट वेनमनस स्नेक, ठीक, नेटिव टू सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया का नेटिव है, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक। फर्स्ट रिकॉर्डेड साइटिंग इन हिमाचल प्रदेश, पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। इसका IUCN स्टेटस कहाँ है? क्या है? नियर थ्रेटेंड, मतलब नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है ये, कम संख्या बची है, वेरी लेस आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी कहाँ से आ रही है? माचा टी प्रोडक्शन इन असम। असम जो है फर्स्ट टाइम असम के स्टेट ने, टी स्टेट ने क्या प्रोड्यूस करा? माचा टी। क्या प्रोड्यूस करा? माचा टी, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है। इससे क्या हुआ? इंडिया एंटर्स प्रीमियम ग्रीन टी प्रोडक्शन। अब इंडिया क्या होगा? अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रीन टी जो है, माचा जो है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लोग पीने लगे थे, ठीक है। जो ये तुम्हारी माचा टी होती है, कुछ नहीं होती है, इट इज अ फाइनली ग्राउंडेड पाउडर। क्या? ग्रीन टी की लीव्स को बहुत फाइनली ग्राउंड कर देते हैं और वो माचा टी बन जाती है। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? जापान एंड चाइना में। जैन बुद्धिस्ट मॉन्क इसको पीते थे। ये है माचा। इस वाले ब्रश से इसमें पानी ऐड करके, वाटर ऐड करके, इस वाले ब्रश से इसको विस्क किया जाता है, ठीक है। हेल्दी बेवरेज मार्केट्स होते हैं, ये हेल्दी होते हैं, ठीक है। और इसको ग्रो करने के लिए क्या कहते हैं? शेड की बहुत ज़रूरत होती है, शेड की।
तो क्या होता है, जब जहाँ पे ऐसे से ये हमारी टी लीव्स हो रही हैं तो उसके बाद हम लोग को पेड़ लगाना पड़ता है बड़ा सा, ताकि ये पेड़ इनको क्या प्रोवाइड करे, शेड प्रोवाइड करे। क्यों, जब शेड प्रोवाइड होगा तो प्लांट क्लोरोफिल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और वही चीज़ हेल्प करती है किसमें, माचा टी के प्रोडक्शन में, ठीक है, क्लियर है। चलो, जापान हायाबुसा प्रो। देखो बच्चों, जापान ने क्या किया था 2020 में, एक हायाबुसा करके, हायाबुसा 2 करके एक प्रोब भेजा था इस टाइप से, ठीक है। क्यों भेजा था इसने, रीगू एस्ट्रॉइड था इसके सैंपल को लाने के लिए, ठीक है। तो ये इसके सैंपल को इसने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करा, ये जो है टॉरीफ्यून एस्ट्रॉइड के पास चला गया। टॉरीफ्यून एक और एस्ट्रॉइड है जो अर्थ के पास है, वहां पर गया और इसने वहां पे इसका डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हायाबुसा मिशन कहाँ, किस कंट्री का है, जापान का। जापान का जाक्सा, जापान स्पेस एजेंसी को जाक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, JAXA जाक्सा, ठीक है। जाक्सा इज जापान स्पेस एजेंसी। हायाबुसा 2 भेजा था कब, 2020 में, ठीक है, क्लियर है। ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये वाली न्यूज। तो एस्ट्रॉइड से पहले किस एस्ट्रॉइड के लिए भेजा गया था, उसका पहला एम था रीगू एस्ट्रॉइड के बारे में, कि रीगू एस्ट्रॉइड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद टोरीफ्यून एस्ट्रॉइड की भी इंफॉर्मेशन वो लेकर आया, ठीक है, लेकर आया, मतलब कलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो, अब इंडिया ने UNCTAD की कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीटिंग को चेयर किया है। कहां पर ये मीटिंग हो रही है, जेनेवा में। जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, साउथ साउथ कॉपरेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। अब क्या, क्योंकि देखो इस समय हम लोग का वर्ल्ड क्या हो गया, ग्लोबल हो गया है, ठीक है। तो अगर आपकी किसी भी देश से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, आप लोग को ट्रेड में इश्यू आएगा, क्योंकि हर कंट्री के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लो A है, B कंट्री है और C कंट्री है, ठीक है। A और B दोनों के पास पेट्रोल है, ठीक है, पर अगर C की दोस्ती सिर्फ B से है, A से C के कोई रिलेशन नहीं है, और कल के दिन किसी बात पे B और C की लड़ाई हो गई, तो C कंट्री को तो ना A से ऑयल मिलेगा ना B से ऑयल मिलेगा। तो C को अपने रिलेशन A से भी अच्छे रखने हैं और B से भी अच्छे रखने हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ठीक है। चलो देखो, ICC वुमेन T20 2026 वर्ल्ड कप में कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है। किसको डिफीट किया है, न्यूजीलैंड को, क्लियर है। ये वर्ल्ड कप हर 2 इयर्स में एक बार खेला जाता है, ठीक। 2024 में कौन जीता था, न्यूजीलैंड, ठीक। 2028 में ये पता है वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, गेस करो, पाकिस्तान में। 2028 एडिशन इज एक्सपेक्टेड टू होस्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। इसका टूर्नामेंट का इनॉग्रेल फर्स्ट टाइम का कब हुआ था, 2009 में। फर्स्ट एडिशन हुआ था 2009 में, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सब लोग। चलो और हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ओह, इंडिया, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इंडिया माले फोरम 2026 टू स्ट्रेंथन बायलैटरल इकोनॉमिक टाई। क्या हुआ था, क्या इंडिया माले बिजनेस काउंसिल हुई थी, यही हुई थी ना। चलो नेक्स्ट आओ, आकाश तरंग डिफेंस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आकाश तरंग अप्रूव अंडर 52,000 करोड़ डिफेंस एक्विजिशन। सॉफ्ट किल सिस्टम है, बताया था। सॉफ्ट किल क्या करेगा, नेटवर्क में डिसरप्शन कर देगा, जिससे ड्रोन्स काम ही नहीं करेंगे ढंग से। Which of the following best describes Sebuckthorn plant that received GI tag from Spiti? It thrives. It is a nitrogen fixing plant. बिल्कुल सही, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में इंट्रोड्यूस करता है, टॉलरेटिंग -43 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही रहा ये क्वेश्चन, हमारा आंसर। फिर आया हमारा कैस्पियन। देखो, ये देखो बच्चे, कैस्पियन सी, ये देखो सेंट्रल एशिया, देखो तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये देखो, ये है हमारी कैस्पियन सी, ठीक है। चलो, कैस्पियन was spotted in हिमाचल प्रदेश, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिलो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैस्पियन कोबरा।
क्या नाम था, नाजा ऑक्सियाना, ठीक है, IUCN की कैटेगरी में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, ठीक है। माचाडी क्या हुआ, एंड यूनिक टेक्निक दैट गिव्स द डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड कलर। कौन सा प्लांट है इसका, बताओ, इसका आंसर करो तुम लोग, कौन सा प्लांट है माचाटी का? कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस ये वाला प्लांट है, ठीक है। जेन मॉन्क ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। चलो, हायाबुसा स्पेस प्रोब के बारे में, रिग्यू के लिए लॉन्च किया गया था कब, 2020 में, बिल्कुल सही है। अभी टॉरीफ्यून के पास गया ये, ठीक। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ये न्यूज़ बकवास है। UNCTAD की मीटिंग हुई थी, क्या इसका हेडक्वार्टर और प्राइमरी फोकस क्या है? ये देखो, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, फोकस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डिजिटल इकोनॉमी। चलो, ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्या है, विच टीम वन ICC T20 2026? ऑस्ट्रेलिया वन देयर 7th टाइटल। ऑस्ट्रेलिया ने अपना कौन सा टाइटल यूज करा है, 7th टाइटल, 7 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2026 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, इंग्लैंड और वेल्स ने। 2028 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, पाकिस्तान होस्ट करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 7th टाइम जीती है ये वर्ल्ड कप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको डिफीट करा था, न्यूजीलैंड को, ठीक। लैंडलॉक है, ये देखो, नाइजर रिवर बॉक्साइट, ये देखो, ठीक। नेक्स्ट, और रिवीजन पॉइंटर्स, ये सब तुम लोग आपसे पॉइंटर देख लेना एक बार रिवीजन के लिए, ठीक है। और यहाँ तक चैनल अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़ो, और क्लासेस आज से रेगुलर होंगी, सॉरी थोड़ा डिले के लिए, बाकी अब थोड़ा हेल्थ सही है, अब से रेगुलर क्लासेस होंगी।